राजा भोज स्मृति व्याख्यानमाला आयोजन समिति धार द्वारा शुक्रवार को मिलन महल में भोजशाला भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण दिशा दृष्टि एवं दायित्व विषय पर विशेष व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन सचिव एवं प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर बालमुकुंद पांडे ने कहा कि राजा भोज, धारानगरी और भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे गौरवशाली अध्यायों की लंबे समय तक उपेक्षा की गई। आक्रमणों के दौरान मंदिरों, पुस्तकालयों और शिक्षण संस्थानों को नष्ट किया गया तथा बाद में उन्हीं तथ्यों के प्रमाण मांगे गए। डॉक्टर पांडे ने कहा कि भोजशाला का विशाल मंदिर इस बात का प्रमाण है कि इसकी मूल पहचान पूरी तरह समाप्त नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा कि आज भी परिसर में जौहर करने वाली वीरांगनाओं के हाथों के चिन्ह संघर्ष, बलिदान और सांस्कृतिक आस्था की गाथा सुनाते हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति और विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में राजा भोज के योगदान को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रख्यात चिंतक, लेखक एवं सामाजिक विश्लेषक प्रशांत पोल ने कहा कि उज्जैनी और अवंतिका प्राचीन भारत की महान ज्ञान परंपरा के केंद्र रहे हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राजा भोज ने धार में भोजशाला की स्थापना की, जो संस्कृत, गणित, खगोल, वास्तु और विज्ञान का महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र थी। उन्होंने बताया कि राजा भोज द्वारा रचित सम्रांगण सूत्रधार केवल वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और यांत्रिकी का अद्भुत दस्तावेज है। इसमें यंत्रों के निर्माण, जल शक्ति के उपयोग और स्वचालित तकनीकों का उल्लेख मिलता है, जो आधुनिक इंजीनियरिंग सिद्धांतों से साम्यता रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ पर विदेशों में व्यापक शोध हुआ, जबकि भारत में अपेक्षित अध्ययन नहीं हो सका। ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक के संपादक एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की विभिन्न रिपोर्टों में भोजशाला को मूलतः मंदिर और सरस्वती उपासना से जुड़े स्थल के रूप में उल्लेखित किया गया है। व्याख्यानमाला के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कर्मा एवं सचिव अधिवक्ता सिद्धार्थ जैन ने बताया कि दत्ताजी उननगांवकर स्मृति न्यास द्वारा वर्ष 2015 से राजा भोज स्मृति व्याख्यानमाला का आयोजन किया जा रहा है। ये विश्वविद्यालय था, भोजशाला विश्वविद्यालय थी। इसमें जैसे मैंने कहा कि अलग अलग ग्रंथ उसके माध्यम से बनाया हुआ सारा एक ज्ञान का प्रवाह के मकान दिखाते हैं। अगर आपने देखा होगा, चीन की पहचान है। उस चीन के बीजिंग शहर की टाउन प्लानिंग एक हिंदू व्यक्ति ने की है। वो हिंदू व्यक्ति नेपाल के पाटन का था और पाटन यहां मूर्ति कला में बहुत जाना जाता था। मूर्ति कला वहां बहुत चलती थी। तो चीन के राजा ने कुछ बुद्ध मूर्तियां बनाने के लिए पाटन से कुछ लोग मंगाए। कुछ 50-60 लोग दल के रूप में गए। उनका नेतृत्व कर रहा था ये बलबाहु उसका नाम था। कि सबूत लाइए कि किस आधार पर आप इतिहास लिख रहे हैं। तो पोल जी बता रहे थे कि मराठी में किस्सा है कि मुंह बंद करके और मारना, कि रो भी नहीं सकते हो। वैसे हमारे साथ हुआ। हमारी लाइब्रेरी जला दी गई, हमारी मानसिकता समाप्त कर दी गई, हमारी परंपराओं को तोड़ा गया, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे टीले ध्वस्त किए गए, किले ध्वस्त किए गए, हमारे रिचुअल्स को तोड़ा गया। उसके बाद कहा जाता है कि आप सबूत लाइए कि आप यही है। भारत का इतिहास बालमुकुंद जी ने बताया, वैसे पराजय का इतिहास नहीं है, सतत संघर्ष का इतिहास है, विजय प्राप्ति का इतिहास है। भारत विश्व के मानचित्र पर शायद अकेला ऐसा देश है, ऐसी अकेली संस्कृति है जहां पर ग्रीक आए, शक आए, हूण आए, अरब आए, तुर्क आए, मंगोल आए, ब्रिटिश आए, उससे पहले पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच,